प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जब हम और आप बड़े दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरे और आपके दिल में एक बड़ी खुशी, हाँ, बड़ा आनंद बना हुआ है, तो मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये आनंद मनुष्यों के बीच में कहां से प्रकट हुआ, कहां पर लोगों ने उस आनंद के सोत्र को, लोगों ने उस आनंद को पहली बार देखा। ये कोई बड़ा नगर नहीं था, ये कोई बड़ा महल नहीं था, ये कोई एक बड़ा स्थान नहीं था, लेकिन बाइबल बताती है ये एक छोटा सा नगर था, एक छोटा सा गांव था और इसका नाम बैतलहम था। और परमेश्वर ने अपनी महान प्रतिज्ञाओं को उस नगर में पूरा किया। जी हाँ, बैतलहम, जिसका अर्थ है रोटी का घर। जी हाँ, ये नगर, ये गांव दुनिया के लिए आज एक द्वार बन गया कि लोग उस जीवन की रोटी को, उस परमेश्वर के उपाय को, उस परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करने वाले हो सके। लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में एक अद्भुत घटना, एक अद्भुत जिक्र यहाँ पर होता है और लिखा हुआ है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, एक अद्भुत घटना हम सब के लिए यहाँ पर लिखी हुई है कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आके पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधानों और याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। जी हाँ, इस बैतलहम से एक अधिपति का निकलना तय था और यह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिख दिया गया था, जो परमेश्वर के लोग इज़राइल की रखवाली करेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज हर वो शख्स जो प्रभु पर विश्वास करता है, हर प्रभु पर विश्वास करके उसके पास आता है, अपना जीवन प्रभु को सौंपता है, बाइबल बताता है कि वो अधिपति उसकी रखवाली करता है। बाइबल में एक सुंदर जिक्र है और लिखा हुआ है कि जब मिद्यानी न्यायों की किताब में उसके 7वें अध्याय में परमेश्वर के लोगों को सता रहे थे, परमेश्वर के लोगों को दबा रहे थे, जो कुछ उनका था सब कुछ लूट के ले जाते थे, तो प्रभु ने गिदोन को खड़ा करा और उसको अपनी युक्ति में, उसको अपनी योजना में इस्तेमाल करा। और बाइबल बताती है कि एक दिन परमेश्वर कहने लगा कि मैं तुझे एक स्थान पर लेके जाऊंगा और वो स्थान मिद्यानियों की छावनी होगा और तू उनकी बातों को सुनना कि मैंने उनके मनों में क्या प्रभाव डाला है। और बाइबल बताती है कि जब गिदोन उस छावनी के पास जाता है और मिद्यानी सैनिकों को बातें करते हुए सुनता है, तो वो क्या सुनता है कि एक रोटी जो लुढ़कती हुई मिद्यानियों के डेरे के पास आती है, वो उस डेरे को टकरा कर चकनाचूर कर देती है। आज मैं कहना मांगता हूं कि आपका शत्रु चाहे कितने भी डेरे लगा के क्यों ना बैठा हो, चाहे आपका शत्रु कितना बलवंत क्यों ना हो, उसकी योजना आपके लिए कितनी भी बड़ी क्यों ना हो कि आपको बर्बाद कर दे, तो भी ये रोटी, ये जीवन की रोटी आज आपको बल देगी, आज आपके लिए सहायता देगी, आज आपके पक्ष में लुढ़कती हुई उन डेरों को, उन योजनाओं को, उन जादू टोना को, उन विरोध की ताकतों को, उन हर एक आजमाइशों को नेस्तनाबूद कर देगी। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं बैतलहम की, उस जगह की जिसका नाम है रोटी का घर, जी हाँ, ये रोटी का घर इसलिए था ताकि इस जगह से मेरी और आपकी आशा पूरी की जाए। दुनिया की रोटी खाने के बाद हमें दोबारा भूख लगती है और हमारी आवश्यकता बनी रहती है, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि जब हम इस जीवन की रोटी को हासिल करते हैं तो हमारी अनंत की आशा पूरी होती है। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना मांगते हैं जो कहीं ना कहीं मिद्यानियों से, कहीं ना कहीं अमालेकियों से, कहीं ना कहीं अंधकार की सेनाओं से घिरे हुए हैं और समस्याओं ने उनको जकड़ लिया है। जी हाँ, ये जीवन की रोटी आज भी सामर्थ्य है और आज भी कार्यकारी है और आज भी ये जीवन की रोटी आपको बल और आशा प्रदान करेगी और आपके हित में खड़ी हो जाएगी और आपके लिए युद्ध लड़ेगी। ये जीवन की रोटी हाँ आपको जीवन प्रदान करेगी। जहां शत्रु इसलिए आता है कि आपका सब कुछ छोड़ ले, बर्बाद कर दे और नाश कर दे, ये जीवन की रोटी इस बात की आशा देती है और ये कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। लिखा हुआ है कि मिद्यानियों के डेरे में वो रोटी लुढ़कती हुई आती है
है और टकरा के सबको चकनाचूर कर देती है। प्रियो, आज मैं इस बात को कहना मांगता हूँ, ये रोटी कोई और नहीं, ये रोटी परमेश्वर का वचन आज आपके पास है। जब आप इसको खाओगे तो शत्रु की सेना, शत्रु की ताकतें, शत्रु के हर एक योजना नेस्त नाबूद हो जाएगी। जिन बातों ने उसने आपको उलझा रखा है, हाँ, आपको बरगला रखा है, आपको कंफ्यूजन में डाल रखा है, आपके अंदर चिंताओं को पैदा कर रखा है, उन बातों को नाश करके परमेश्वर की आशा को, परमेश्वर के आनंद को, अब परमेश्वर की सहायता को प्रदान करेगी। आज मेरी प्रार्थना यह है कि बैतलहम की वो रोटी, वो जीवन की रोटी मुझे और आपको हासिल हो सके और उस रोटी पर मैं विश्वास कर सकूं जो परमेश्वर का जीवता कलाम है।